नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता बाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा में सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों के साथ में फूलों की होली खेली है। साथ ही सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर लोक कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि होली का पावन पर्व समाज को एकता के सूत्र में बांधने का एक अनोखा संदेश देता है। इस पावन पर्व पर होलिका दहन की लपटों में समाज की तमाम बुराइयां खत्म हो जाती हैं। होली के रंगों की तरह समाज खिल उठता है। इन पावन पर्वों, तीज और त्योहारों से हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत देश में सबसे अनोखी है। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि होली पर्व पर सभी को संकल्प लेना चाहिए कि स्वच्छता पर फोकस रखेंगे और पर्यावरण को शुद्ध बनाएंगे, प्राकृतिक रंगों से होली खेलेंगे, जल का संरक्षण करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के पिपली नीलधारी गुरुद्वारा साहब पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्वर्गीय रानी माजी के निधन पर संत सतना सिंह के साथ शोक व्यक्त किया है। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी के साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि पिपली नीलधारी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे हैं सीएम, और सीएम ने यहां पर पहुंचने के बाद में पिपली नीलधारी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी, और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। दरअसल तस्वीरें आपको कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर पिपली नीलधारी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे थे सीएम धामी। आपको माफ कीजिएगा, आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के घर पहुंचे, जहां पर उनका लोगों ने शोक सभा में यहां पर पहुंचे थे। रानी मां के निधन पर शोक जताया है। चरखी दादरी में होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। और वहीं गांव जावा में भी होली के पर्व पर कार्यक्रम हुआ, जहां ग्रामीण महिलाओं ने होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। ग्रामीणों ने बताया कि होली पर्व का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। वहीं ग्रामीण डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि होली पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। होली रंगों का त्योहार है, जो आपसी भाईचारा, प्यार का प्रतीक है। हमें सभी त्योहारों को आपसी भाईचारे और मिलजुल कर मनाना चाहिए। ग्रामीण अभिमन्यु यादव ने भी कहा कि केमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। ये संदेश देना चाहूंगी कि पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। सूखे केमिकल रहित रंगों से आप होली खेलें। आप फूलों से भी होली खेल सकते हैं और आपस में कोई द्वेष भावना नहीं रखें, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें। बहुत ही शांति से और प्रेम से आप होली का त्योहार मनाएं। हर्षोल्लास के साथ अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटें, आपस में गले मिलकर खूब प्रेम बांटें। और श्री हरि की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, धन धान्य से भरपूर रहें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। ये सदियों से चला आ रहा है और ये आपसी भाईचारे का प्रतीक है। होली का त्योहार आपस में भेदभाव मिटाकर, सभी से प्यार बुलाकर आपस में भाईचारे का प्रतीक है और हमें बहुत ही खुशी से ये त्योहार मनाना चाहिए। अमेरिका से भी लोग जा रहे, दुआ भी आ रहे हैं, जिम्बाब्वे जा रहे, दुआ भी आ रहे हैं। हम मिलकर सभी भाईचारा हमारा इतना प्रयास, सभी भाईचारा मिलकर होली मना, जिसके अनारा बहुत कई देशों से हमारे परिवार जा रहे, वह भी आज और उनके साथ जिम्बाब्वे भी है, अमेरिका से भी आए हुए हैं, कनाडा से भी आए हुए हैं, जो हमारे भाईचारा सभी चरखी दादरी जिले के गांव जावा में शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने हिस्सा लिया है। ग्रामीणों ने कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी करते हुए अहिर रेजिमेंट का गठन करने की मांग उठाई। ग्रामीणों ने बताया कि होली का पर्व राष्ट्रीय पर्व है, जिसे हमें आपस में मिलजुल कर मनाना चाहिए। साथ ही चीफ इंजीनियर वीरेंद्र यादव ने बताया कि अहिर रेजिमेंट का गठन वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। नेशनल फेस्टिवल जो हमारा होली का त्योहार है, आपसी मेल मिलाप का और भाईचारे का जो त्योहार है, इसको बड़ी धूमधाम से हम मातृशक्ति के साथ मिलजुल कर मना रहे हैं। साथ ही इसी मुहिम को और अहिर रेजिमेंट की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमारे नेशनल फेस्टिवल होते हैं, उसी के साथ इस आवाज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे जो योद्धा थे उन्होंने बड़ी शहादत दी देश के लिए, बैटल ऑफ जंग लगा जो भी लगा लो, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब हमारी अहिर रेजिमेंट का गठन हो जाएगा। और ये फेस्टिवल जो हम मना रहे हैं, ये आपसी भाईचारे का और मेल मिलाप का नेशनल फेस्टिवल है, ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। कल भी हम इस फेस्टिवल में शामिल हुए थे अहिर रेजिमेंट की तरफ से, इसमें कोठड़ी के अंदर प्रोग्राम था, तो वहां भी इस फेस्टिवल को लेकर के और ये मांग वहां भी उठाई गई है। हमने अहिर रेजिमेंट का भी पर्व जोड़ दिया कि होली का पर्व बहुत जरूरी है मनाना, और इसी के साथ साथ अभी जोश होकर के ज्यादा हम इसको अहिर रेजिमेंट के साथ भी जोड़ रहे हैं, ताकि रेजिमेंट का भी हम इसके साथ साथ उत्सव बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा रेजिमेंट के लिए भी होए, और होली के साथ साथ पर्व ये भी इतना जोश आ गया है सबको कि रेजिमेंट भी चाहिए, होली जैसे चाहिए, जैसे होली का पर्व चाहते थे इसी प्रकार से रेजिमेंट का भी एक महोत्सव बना चुके हैं। और हर जन जन के अंदर, हर नारी के अंदर अहिर रेजिमेंट की जागरूक हो रही है। होली के साथ जैसे होली का एक प्रोत्सव है, इसी प्रकार से रेजिमेंट का भी इनके अंदर जोश भरा हुआ है। प्रकार से होली में रंग होते हैं, ऐसे उनके जीवन में रंगों की तरह खुशियां भरे। देखिए, होली का त्योहार है, इस पर अपने बच्चों को, जैसे सूबेदार दिलीप साहब ने बोला कि बच्चों को जोड़ना अति आवश्यक है। और इसके साथ साथ होली के त्योहार पर अक्सर नशा बच्चे कर लेते हैं, तो उनको भी एक सही दिशा देने की आवश्यकता है। इस त्योहार को साथ लेते हुए सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज से 1100 साल पहले जब मोहम्मद गजनवी आया था, वो कोई राजा नहीं था, वो एक लुटेरे था। कुछ लुटेरों का समूह ने लेकर यहाँ आक्रमण किया, क्योंकि यहाँ जो है ना सिर्फ राजा लड़ाई लड़ते थे या क्षत्रिय लड़ाई लड़ते थे। हमारा बहुत बड़ा वर्ग है ना, वो तमाशा देख रहा था कि किसकी जीत हो। इस वजह से 800 साल मुस्लिम राज कर गए, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। अब हमें आजाद हुए हो गए, तो आजादी में हीरो ने जो अपनी बलिदानी दी है वो सबके सामने है, और उसी की मांग उसकी समक्ष रखते हुए हम ये डिमांड कर रहे हैं। बलवंत सिंह ने जो बोला बहुत अच्छा बोला, क्योंकि ये एक भाईचारे का मिलन है, होली का फेस्टिवल, जिससे हम अपना प्रेम भाव बढ़ाते हैं और जिससे आपसी भाईचारा बहुत बढ़ता है। ये खुशी का एक पर्व होता है। लेकिन साथ साथ जो हमारी जो लंबे समय से जो अहिर रेजिमेंट की जो मांग चल रही है, अगर गवर्नमेंट इसको भी प्राथमिकता देती है, जिससे कि हमारे अंदर और हमारे बच्चों के अंदर, आने वाली पीढ़ी के अंदर एक ऐसी उमंग पैदा हो, जो हमारी जितनी जो बेरोजगारी फैली हुई है, बाकी अदर्स कास्ट के अंदर जो चल रहा है, तो हमारा भी कुछ उसमें उत्थान हो। रेजिमेंट के हमारे त्योहार पे सब इकट्ठे हुए हैं और ये हमारी मांग है कि हमारा भी रेजिमेंट बनना चाहिए। जैसे सब जातियों का बना हुआ है, तो हमें भी चाहिए, और हमारा भी यादव जो भी हैं ये सब इकट्ठा होकर हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो हमारी मांग है इसको पूरा करना चाहिए। आज त्योहार पे हम सब इकट्ठा होकर यही मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा रेजिमेंट होना चाहिए हमारे लिए भी। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगर निकायों में चुनावों में प्रतिभागियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता लागू करने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जिससे प्रत्याशियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और साथ ही शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होने के उपरांत चुनाव में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया है। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। निर्वाचन आयोग हरियाणा की स्थापना के 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुझे आप सभी के बीच
उपस्थित होकर अत्यंत खुशी महसूस हो रहा हूं। विशेष करके सारे हमारे पुराने जितने जो है निर्वाचन आयोग के जो हमारे चीफ्स थे, इतने लोग उपस्थित होना ये बहुत ही सराहनीय बात है। खबर हरियाणा से है, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता हट गई है। साथ ही 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसके बाद में राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता हटने की जानकारी पत्र जारी करके दी है। आपको बताते चलें कि चंडीगढ़ में आदर्श आचार संहिता हटाई गई है। दरअसल निकाय चुनाव होने थे, जिसको लेकर आचार संहिता लगी थी, और इसको अब एक पत्र के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया गया कि अब आचार संहिता को हटा दिया गया है। आपको बताते चलें कि आदर्श आचार संहिता को हटा दिया गया है। 12 मार्च को एक पत्र जारी किया गया और साथ ही नतीजे घोषित होने के बाद में आदर्श आचार संहिता को हटा दिया गया है। आपराधिक वारदात तेजी से बढ़ रही है और होली के मौके पर एक युवक से 22 लाख रुपए की लूट हो गई है। बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और पहले उन्होंने युवक से मारपीट की और फिर कैश से भरा बैग लूट लिया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई है और साथ ही पीड़ित के बयान के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। मैं HDFC बैंक से निकला था, मैं अपना कैश लेके मैं यहाँ गली के कोने पे आए, शामली कॉम्प्लेक्स की साइड में गली है, एकदम आगे से एक बाइक आई, आदमी ने मारा पीछे चालू कर दिया। जब मतलब खासा देने लगा तो उसने हथियार निकाल दिया और सामान लेकर चला। कितने पैसे थे? 22 लाख। कहाँ से लेके आए थे? HDFC बैंक। किस काम के लिए? क्या काम कर रहे? सड़क का काम है, फाट की गई किसानों को 3 दिन के पैसे लगे। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। मोटरसाइकिल पे? जी। हेलमेट पहन रखा था क्या? हेलमेट पहन रखा था। यमुनानगर के कन्हैया साहिब चौक के पास में देर रात सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे एक मां को अपने बच्चे को जन्म देने को मजबूर होना पड़ा है। एक ऑटो चालक की मनमानी की वजह से जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है और कुछ राहगीर महिलाओं की मदद से सड़क किनारे ही महिला की डिलीवरी हो गई है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने भी बताया कि जिस वक्त जच्चा बच्चा को अस्पताल लाया गया दोनों की हालत नाजुक थी, लेकिन अब दोनों ही खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। नाम है भी आपका? सूरज। सूरज कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले जिला फतेहाबाद टोहाना के जी। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ रिश्तेदार में आए थे सहारनपुर में जी। तो महिला गर्भवती थी जब लेकर आए हैं यहाँ पर? गर्भवती थी तो रिश्तेदार में आए थे, किसी शादी में आए थे जी। तो फिर दर्द होने लग गया तो हम लेकर आने लग गए, तो बीच में डिलीवरी हो गया। बीच रास्ते में? रास्ते में हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मदद की यमुनानगर के लोगों ने? यमुनानगर से मदद की है, उनका धन्यवाद करते हैं। माँ और बच्चा सुरक्षित है? देख सुरक्षित रहे, बस सबकी यही दुआ है। यमुनानगर थे, थोड़ा दूसरी चीन पहचान थी तो वहाँ जान पहचान इतनी नहीं थी, और सहारनपुर में यमुनानगर में ज्यादा चीन पहचान है, समस्या है, सब कुछ है। हमने आने का यहाँ तक सोचा तो कोई बात नहीं, परमात्मा यही दे दिया, आप साथ दे दिया। तो डिलीवरी हुई है यहाँ पर? यहाँ बच्चे को जन्म दिया है सड़क पर? हाँ, सड़क पर। तो यमुनानगर के लोगों ने मदद की आपकी? हाँ। यमुनानगर के कैंप निवासी मनीष राज चाय की दुकान चलाता है। वह नशे का आदी है और बुधवार को नशे में घर आया।
तो उसकी स्वजन से कहासुनी हो गई, जिस पर वह घर से निकल गया और एक खेत में खड़े 66 केवी हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। उसे वहां पर चढ़े हुए कॉलोनी के ही व्यक्ति ने देखा तो उसे स्वजन को सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां पर हाई टेंशन लाइन के टावर पर एक युवक चढ़ गया। दरअसल युवक जो है वो नशे की लत है और काफी ज्यादा आदी है, जिस दौरान हाई टेंशन पर चढ़ा और इसके बाद में जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। समझा बुझाकर उसे टावर से नीचे उतारा गया। हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा हुआ था और यहां पर उसे समझा बुझाकर नीचे भी पुलिस ने उतारा है। और इस दौरान ये पता लगा कि युवक जो है वो काफी ज्यादा नशे का आदी है, जिस दौरान वो हाई टेंशन तार पर चढ़ गया था। जान से मारने की नियत से घर में घुसकर एक युवक पर गोली चलाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है कि बदरपुर निवासी महिला ने थाना लाडवा पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि 24 फरवरी को अपने घर पर ही थी और सुबह करीब 6:30 बजे उसके घर के दरवाजे का किसी ने आवाज लगाई। जब उसका पति दरवाजा खोलने गया तो अज्ञात लड़कों ने उस पर गोली चला दी है और फायरिंग की वजह से उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। इस शिकायत पर थाना लाडवा में मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा 2 द्वारा की गई है। इसमें हमने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इसमें एक देशराज था, दूसरा लड़का सुरेश था उर्फ मुन्ना जो बड़ी गांव का रहने वाला था और तीसरा लड़का सचिन था जो हिसार का रहने वाला था। तो इन तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया था और तीनों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। अब रिमांड के दौरान हमने देशराज से वारदात में प्रयोग की गई एक्टिवा जिसपे ये आया था, एक मुलजिम को लेके घर भी दिखाया था, वो बरामद की है और एक इसका मोबाइल फोन बरामद किया है, क्योंकि उस मोबाइल फोन में वो धमकी वाली रिकॉर्डिंग्स भी थी और उसके अलावा मुलजिमों से की कॉल डिटेल्स और इनकी आपस की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, वो हमने बरामद किया है। जो दूसरा मुलजिम सुरेश है मणि गांव का रहने वाला, इसको हमने वारदात में प्रयोग किया गया देसी कट्टा और 4 राउंड बरामद किए हैं। और इसके अलावा जिस मोटरसाइकिल पर ये दोनों मुलजिम 24 तारीख को वारदात को अंजाम देने के लिए बैठकर आए थे, वो मोटरसाइकिल भी हमने बरामद की है। जिलाना में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और आपको बताते चलें कि किला जफरगढ़ गांव में रात के समय ठेके पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दी है और 1 महीने में शराब ठेके पर यह तीसरी वारदात है। करीब 20 दिन पहले फतेहगढ़ गांव से शराब ठेके पर गाड़ी लगाकर अंग्रेजी शराब की पेटियां और नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। इसके साथ ही एक दूसरे ठेके पर भी वारदात को अंजाम दिया गया है। की बोतल भांगा दारू की सुनील बोला भाई दारू दिए, फिर मैंने खिड़की खोली जी, खोल दे, मैंने देखा तो फिर एक साइड में खड़ा था, नो बोला दिखता है वो सामान ले रहा था। फिर मैंने क्या कोई पिस्तौल ले रहा था? हाँ पिस्तौल ले रहा था जी। फिर मैंने खिड़की झाँकी थी, फिर मैंने लठाया जी। अच्छा लड़के खिड़की जाती है, फिर मैं खड़ा गाड़ी नुकानू, फिर उन्होंने फिर 2 हवाई फायर करे बाहर। सेल्समैन ने बताया कि 2 लड़के आए थे, इन्होंने शराब की बोतल मांगी थी। उन्होंने कहा भी पिस्टल दिखाया, बोले ठेकों को बोली नहीं करनी, ठेकेदार को समझा देना, और जान वो फायर कर दिए। मुकदमा दर्ज कर दीजिए, 25 जारी है। हरियाणा के रेवाड़ी में उस वक्त एक दिल दहला देने वाली मामला सामने आया जब एक 3 साल के बच्चा खेलते खेलते बिना ढक्कन के गहरे सीवर में जाकर गिरा है। मौके पर खेल रहे दूसरे बच्चों ने शोर मचाया तो लोगों ने 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सीवर से बाहर निकाला, लेकिन ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पूरी घटना रेवाड़ी के गड़ीबोलनी रोड स्थित एलिगेट सिटी के नजदीक की है। मृतक बच्चे के पड़ोसी का यह भी कहना है
कि इस हादसे का जो भी जिम्मेदार है उस पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में ऐसी दुखद हादसे ना हो। वहीं पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। नाम तो नहीं जानता मगर वहाँ पर खोल रखे हैं फिलहाल इतना पता है। वहाँ और भी सारे बच्चे खेलते हैं। हम ये चाहते हैं जो आज हमारे बच्चे के साथ हुआ कल और किसी दूसरे बच्चे के साथ ना हो, इसलिए हम कार्रवाई चाहते हैं। कितनी देर बाद में बच्चे की शव निकाला गया? लमसम सर 5-10 मिनट लग जाता निकालते। सीवर जो थे वो गहरे थे, गहरे होने के कारण पानी हाँ जी सर पानी बहुत था। तो हमने 20 से 15 मिनट कर लग गए ढूंढते हुए, तो बच्चा मिला के निकाले गए तो एक्सपायरी हो गया बच्चा। नागर चौधरी के गांव अकबरपुर की बेटी कंचन शेहरावत ने 24 साल की उम्र में आर्मी अफसर बनकर अपने गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ में भव्य स्वागत किया गया। कंचन ने अपने एनडीए की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में सेना में लेफ्टिनेंट का पद भी ग्रहण किया है, जहां समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह ने बेटी को आशीर्वाद देकर उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही आसपास के गांवों से ही हजारों लोग इस अवसर पर मौजूद थे। सभी 36 बिरादरी के तरफ से कंचन को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। तो वहीं कंचन ने 2023 में पूरे भारत में तीसरा स्थान हासिल करके सेना में शामिल हुई थी और उनकी इस उपलब्धि के पीछे उनके पिता और दादा का हौसला अफजाई भी महत्वपूर्ण कारण भी रहा है, जहां पर उन्होंने अभिभावकों से भी अनुरोध किया कि वे अपनी बेटियों का सहयोग करें ताकि वे सेना में जाकर देश की सेवा कर सके। आपको बताते चलें कि गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया और यहां पर ग्रामीणों को भी सलाह दी गई और बताया गया कि कैसे 24 साल में आर्मी के क्षेत्र में बेटियां नाम रोशन कर रही हैं और बेटियों को आगे बढ़ाने का समय है। गांव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। 24 साल की उम्र में आर्मी अफसर बनी है। आज यहाँ पधारने पे हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बेटी कंचन शेहरावत भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पे कमीशन लेके और गौरवमयी भारतीय सेना के में सैन्य सेवारत हो गई है। इसके लिए हम पूरे परिवार को, क्षेत्र की पूरी सरदारी को और पूरे समस्त गांव को खाप की तरफ से बधाई देते हैं। मैं मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, क्योंकि उन्होंने आर्मी में सर्व किया था तो मैं बचपन से उनके साथ रहती आ रही थी और उनसे ही मैंने आर्मी के बारे में जाना, उनकी कहानियां सुनी। जब मैं छुट्टी में आती थी तब मेरे दादाजी बताया करते थे अपने यूनिट के किस्से। उसको सुन के मुझे लगा कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट मुझे बनना चाहिए और उसी की प्रेरणा लेते हुए मैंने आर्मी ज्वाइन की। IAS IPS भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है, पर आर्मी एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तब आप इंडियन आर्मी का पार्ट बनते हैं, एक फैमिली का पार्ट बनते हैं। आप बहुत सारे अपने जवान, अपने साथ के अफसरों के एक फैमिली मेंबर बन जाते हैं और जिनका जीना मरना रहना सब आपके साथ रहता है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त तो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। आइए बात करते हैं